लिखल है, उसको जाए लगी है, जाना है, वो जाइए करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन फिर भी अब इंसान अगर समझदार है, हमारे पास अगर है तो हम अच्छा ही सोचते हैं किसी का। खैर छोड़िए, ये सब सब जो भी है होते रहेगा जीवन में। बहुत अभी और भी आ सकता है, और वो आता है अभी। खैर छोड़िए, पढ़ाई पे आते हैं हम लोग। बात करने वाले हैं मैथ्स का, आप लोग भी मैथ्स का ही बात करेंगे। कॉपी बुक निकालिए जल्दी से। कहा जी पिछले क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना अभी, तो पहले उसको ख़त्म करिए। आप आ गए, तैयारी हो गया सब? नहीं क्या है, हम हेल्प तो हाँ देखिए, अरे बुरा पता है जो उनको आप सही आदमी हैं लेकिन, अरे बहुत सही है जी, जानते हैं मेरे पक्ष में बहुत रहते हैं। तो देखते हैं वो दिन हम अति क्या बोले टॉस उड़वा रहे थे, हम बार बन का सही आ रहा था, मेरे ही पक्ष में आ रहा था। अभी उसका पार्टी नहीं दिए वो अलग बात है। एक कंजूस क्या जी, अब कम नहीं हुआ तो हम क्या बताएं। चलिए कितने कितने नंबर का क्वेश्चन बताना है जरा हमको बताइए फटाफट। उस दिन हम कहाँ तक बताए थे? 12 तक बताए थे। सर हम 9 तक बता ऐसे ही बोलते हैं हम। कितना चिंता कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, हम झूठ नहीं बोलते हैं। आप लोग क्या जानते हैं। कान ढोवल है, आप जानते हैं, बीच में बैठा कीजिए, जानते हैं हमको दिक्कत हो जाएगा फिर। ऐसे कोचिंग चल पाएगा जी ऐसे। अभी जुदा करे पड़ेगा आप लोगों को। ऐसे होता है। एक बार और देखे थे हम, लेकिन हम बोले नहीं वो घड़ी, क्योंकि वो घड़ी सीरियस बात बता रहे थे। वो घड़ी आप बोली थी मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, बोली तो हैं? देखिए भी बोल रहे हैं, लेकिन इनको करिए तो बस जबरदस्ती, बड़का जबरदस्ती कहला पे छोड़िए। हम का लेके आएंगे, आप लोग का हरकतें ऐसा है। छोड़िए ना जी, आप कुछ की जगह पढ़ के आप तो जानते हैं। कब सी बताएं जी, हम कब सी बताना है। बहुत समस्या है, लेकिन लाई 13 नंबर देखते हैं। अपना दिमाग को उधर साइड करना है 1 घंटे के लिए, और फोकस लाना है पढ़ाई पे, फिर जो करना है अपना देख लेना है। अभी आपको बताना है कौची कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमको लगा इशारा कर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे कर रहे थे, हमको लगा इशारा कर रहे हैं, बताने लगी। लाई ना कोई कॉपी, हमको कोई बुक दीजिए ना, हमको बताते हैं हम। फटाफट लाइए, खत्म। अच्छा जुबान से क्या है, आप लोग का हरकत दिख ही रहा है। एक लड़के को बोलते हैं ना, तुम्हारे जब बोलते स्मार्ट है। कौन बोलता है? नहीं बताइए कौन। अरे पागल हो। नहीं सर, मेरी दीदी नहीं। हम बोले ना सर, सर बोलते ना कि हम इतना काला है, तो बोलते हैं स्मार्ट तो है सर। वो गलत मतलब नहीं था। कौन, हम जी? मेरे बारे में? मेरे बारे में? अरे भाई गजब। मेरा बड़ा ही बहुत कम सुनने को मिलता है हमको। अब आइए देखते हैं। 13 नंबर सर। हाँ 30 नंबर, 13 नंबर। 12 नंबर तक किसी को कोई तकलीफ है? कोई है जो 12 नंबर में कुछ पूछना चाहते हो? कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको 12 नंबर सवाल तक में कोई दिक्कत हो? होगा भी तो हम दोबारा तो बताएंगे नहीं, बस पूछ ले रहे हैं। हमको पता है कि आप लोग नहीं है कहिएगा, इसीलिए पूछ ले रहे हैं। ठीक है। हाँ 13 पे आता है, ठीक है। 7 नंबर
पहले 13 देख लीजिए, फिर 7 देख लीजिए। देखिए जैसा ऐसा पहले क्वेश्चन में कहा जाए उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। आप जो है ना घात और घातांक चैप्टर बना रहे थे ना, तो बुक है ना आपके पास सुगमहित का, वही हाँ वही वाला चैप्टर निकालिए और निकाल करके क्वेश्चंस को देखिए। हाँ, या घातांक सिर्फ लिखा चैप्टर का नाम होगा, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अभी जस्ट जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तो वापस से 7 फिर आपको हो जाएंगे, ठीक है। नया चैप्टर शुरू करेंगे ना तो फिर 7 हो लीजिएगा, अभी थोड़ा मैनेज करिए। देखिए 13 नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। 30 नंबर में देखिए क्या कहा गया है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्णों का कटान बिंदु O हो, विकर्णों का कटान बिंदु O हो, ये क्या है हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए पहले एक जब ऐसा क्वेश्चन बनाइए ना तो एक रफ में फिगर बनाइए। मान लीजिए क्या सभी से बन गया है, किन से बन गया है, काफ़ी एजेंट से नहीं बना है, ठीक है, तो बताना पड़ेगा। देखिए हाँ विकर्ण का नाप, अच्छा ठीक है देख लेते हैं, जिनसे नहीं बना ना उनको बता देते हैं। देखिए एक समांतर चतुर्भुज का जिक्र किया गया है जिसका नाम है ABCD, ठीक है। तो ABCD हम क्या करते हैं, नाम वाला जो है एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, ABCD कर दिया, ठीक है। इसके विकर्णों का कटान बिंदु O बोला गया है, तो इसके विकर्णों का कटान बिंदु ये रहा, इसको बोला गया है O। विकर्णों का कटान बिंदु O समझ में आया। ये विकर्ण दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटा वो कटान बिंदु है और उसको क्वेश्चन में O कहा गया है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं हो, और OC बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए ये जो OC है ये 6 सेंटीमीटर है, और क्या है OB 8 सेंटीमीटर है। OB ये है आपका 8 सेंटीमीटर, OB है 8 सेंटीमीटर। OA OD AC और BD के मान निकालिए। OA OD AC और BD, देखिए इसका और ये पूरे विकर्ण का, यानी कि हमारे पास निकालना है किसका मान निकालना है, OA का, OD का, AC और BD, इन तीनों का मान निकालना है, ठीक है। इन तीनों का हमें मान निकालना है, तीनों का मान निकालना है, ठीक है। अब आइए जरा इसके मानों निकालने के पे हम लोग विचार करते हैं कि इसके मान को, वो 8 सेंटीमीटर है, OB तो 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है ना। ये 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि आप जानते हैं कि विकर्णों की जो विकर्ण होता है, समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी समान दूरी पर एक दूसरे को काटता है। तो अगर आप इसको 8 कह रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला भी 8 ही सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। इसको 6 कह रहे हैं तो ये भी 6 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर, यानी आपका OD निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर, OA निकल करके आ गया 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल है आपका AC, ठीक है, A से लेके C, तो ये 6, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। BD का बात कीजिएगा, 8 इतना 8 और 8 16 सेंटीमीटर। आपका सवाल हो गया, बन गया। अब इसी को सिस्टमैटिक ढंग से बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, बस वो लाइन लिख दीजिएगा। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये लाइन लिखिएगा, आपका सारा का सारा मामला जम जाएगा। उसके बाद जब हो जाएगा तो आप करिएगा, अगर OB बराबर 8 सेंटीमीटर तो BD बराबर, तो OD बराबर भी 8 सेंटीमीटर, ऐसा लिखना पड़ेगा प्रॉपर। जैसे लाइन मान लीजिए आप लिखिए कि विकर्णों को समद्विभाजित करता है, लिख दिए। उसके बाद आप कहेंगे अगर OB बराबर 8 सेंटीमीटर, ऐसा लिखें, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, लाइन लिखें, OB ये रहा O, ये रहा B, OB ये रेखा, यहाँ से यहाँ पे 4 लिखे हैं, फिर से बोलिए। लिखे ना OA OC हाँ AC BO, वो तो लिखा ना, क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो देखिए आप पहले क्या करिएगा, वो लाइन लिख दीजिएगा, लाइन लिख दीजिएगा। लाइन लिख दिए तो लाइन लिखने का मतलब क्या हुआ कि जो OB होगा वो बराबर होगा OD का, ऐसा होगा। और हमारे पास जो है OB बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, समझे। पहले आप क्या करेंगे, फिर से लिखते हैं। पहले आप क्या कीजिएगा, लाइन लिख दिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ऐसा लिख दिए। ये लाइन लिखा गया। लाइन लिखने के बाद देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को
समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, करते हैं, ये लाइन हो गया। अब समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो OB होगा वो बराबर होगा OD का। ठीक है, और साथ ही आपका जो OC होगा वो बराबर होगा OA का। AO कहिए OA कहिए, क्या फ़र्क पड़ता है? बुक में OA से ही शुरू है तो OA ही लिखिए, बाकी आप बोल दोनों सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं चूँकि आपके पास दिया हुआ है OB बराबर 8 सेंटीमीटर और OB और OD बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? OD बराबर भी 8 सेंटीमीटर होगा। बात आया समझ में? ये लाइन कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, और आपके बुक में एगो दिया हुआ है OB बराबर 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि दोनों बराबर है उस हिसाब से OD बराबर भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे यहाँ लिख दीजिएगा, ये लाइन ये कह रहा है। अब इस लाइन में जो आपका OC है, OC बराबर है 6 सेंटीमीटर, है ना। चूँकि OC बराबर 6 सेंटीमीटर इसलिए OA बराबर भी 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो इस तरीके से आप क्या किए, OD और OA निकाल दिए। अब क्या करिएगा, AC बराबर, तो AC जो आप लिखे हैं ये जो है AC, तो AC को आप कह सकते हैं OA प्लस OC, कह सकते हैं बस। तो AC बराबर OA का लेंथ कितना है, यहाँ निकाले हुए हैं 6 सेंटीमीटर। OC का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी AC बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हो गया। ठीक वैसे ही दूसरका का BD का मान निकाल दीजिए। BD बराबर हम कह सकते हैं OB प्लस OD, तो BD बराबर 8 प्लस 8, है ना, 8 प्लस 8, BD बराबर 16 सेंटीमीटर। सर वहीं पर जोड़ भी नहीं बन सकता है? बन सकता है, बस लिखने के चक्कर में थोड़ा सा काम हो जाता है। अरे बन तो आप बिना सॉल्व किए लिखने का भी तो थोड़ा तरीका होगा ना। आप सॉल्व करके दिखाएंगे ना, तो सॉल्व करने का ये तरीका होगा। पहले वो लाइन लिखिए, लाइन के बेसिस पे ये दोनों चीज़ लिखाया, इसके बेसिस पे अगल का लिखे। बना आप यही दिए फिगर में ही, लेकिन एक लिखने का सॉल्व करने का तरीका होता है। क्या हो दिक्कत? ठीक है, समझ ना। तो ये बनाने का एक तरीका होता है, तो तरीके से इसको सॉल्व करना है बस खाली। ठीक है, और जब इस तरीके से सॉल्व हो जाए तो चारों को ऐसे ही एक जगह लिखिएगा, चारों को एक जगह लिखिएगा और लिख करके ANS कर दीजिएगा लास्ट में। ये वाला जो है ना कमल लास्ट में कर दीजिए। अगर ज़रूरत है तो लिख लीजिए। तुम लोग को जरूरत नहीं कब से? बोल तुम्हारा कुछ हुआ जी? कौन सा नंबर क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ, अच्छा ठीक है, तो बनाइए कुछ। देखिए 13 हो गया। अब हम लोग 14 नंबर पे आएंगे। किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, उसका परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप तो आप लोग आसानी से निकाल दीजिएगा। पेरीमीटर वर्ग का आयत का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? आयत का परिमाप का फॉर्मूला सर आयत का ना? जी आयत का, हाँ है ना। तो अब वही बात है, हम लोग अब बात करेंगे थोड़ा सा परिमाप का। देखिए सर आप वैसे चाहते हैं क्यों है? अरे तो कैसे देखे जी, हम सबका अपना तरीका होता है। कुछ पूछते हैं ना। क्या हुआ सर? दिल गलती कर बैठा है। आप लोग तो गाते होंगे ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कौन आप ना गाते हैं जी? वो ना गाते हैं? जल परी के लाभ बोला था, तो आप गाइएगा ना। देखिए तो कितना अच्छा है जी, सुनिए को बात पहले, कितना अच्छा है। आप बोल दिए कि जल परी लेके आएंगे, फिर भी वो आपका बताइए, आपका दर्द के लिए आपको माथा दबा रहे थे। कितना अच्छा है, देखिए तो हम आपके साथ हैं जी, आप टेंशन मत लीजिए। हम आपके साथ नहीं ऐसे करना नहीं, आप रहिए मेरे साथ। हम नहीं ऐसे नहीं कीजिए। देखिए जो आदमी की दिक्कत में उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्या बोले सर? जो इंसान दिक्कत में उसको सपोर्ट करना चाहिए ना चाहिए। वो तो हम भी दिक्कत में है आपसे, तो आप सपोर्ट कीजिए। अब ऐसे थोड़ी होता है।
सर अगर आप बोलिएगा ना तो हम रोने लगेंगे। क्या बात कर रहे हैं जी? हाँ, आप रोइएगा कुर्थौल में बाढ़ आ जाएगा। जल्दी रोते हैं। कुर्थौल में बाढ़ आ जाएगा। आपके आंसुओं का जो आंसू है ना, उसको थमने का क्षमता इस कुर्थौल के धरती पे है ही नहीं। बस आप हम सर को बुला बुला के रोइए। ये तो कैसे होगा जी? समझते हैं धरती पे कुछ हो सकता है? फिर कुछ ही हुआ। सर पता है आपको कोई येलो वाला हटा दीजिए ना, तो आपका बस एक छोटा सा ये लिखा गया। आगे आते हैं। देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्या बोला गया? पेरीमीटर। क्या बोला गया? पेरीमीटर या परिमाप। उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो आयत का परिमाप जानते हैं, मतलब आयत का अगर परिमाप निकालना हो तो आयत के परिमाप निकालने में क्या किया जाता है? इसके चारों साइड के चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये रहा लंबाई, ये भी रहा लंबाई, ये रहा चौड़ाई और ये रहा चौड़ाई। तो लंबाई लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई, इन चारों को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या होता है? तो आप लोग फॉर्मूला बना चुके हैं 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। जब आप इसको जोड़िएगा चारों को तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई ऐसा जुटेगा। ठीक है, ये क्या होगा? परिमाप बराबर जुटेगा। अब लंबाई लंबाई 2 गो है तो आप इसको कह सकते हैं 2 लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई 2 गो है तो कह सकते हैं 2 चौड़ाई, दो को कॉमन दे देंगे। और 2 को कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बन जाएगा? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये आपका परिमाप का फॉर्मूला हो जाता है। अब एक और बात बताइए, आयत का अगर ये सीन है तो क्या यही सीन आपका समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत में चल सकता है? क्या समांतर चतुर्भुज में परिमाप वही सेम चीज़ नहीं चलेगा? हाँ चलेगा। क्या समांतर चतुर्भुज का मामला कुछ अलग है परिमाप के केस में? क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल बदल जाएगा, लेकिन क्या परिमाप के केस में मामला वही नहीं है? हाँ है। सोचिए एक बार, जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचिए, क्या हम समांतर चतुर्भुज के लिए परिमाप का फॉर्मूला 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई कह सकते हैं? शायद क्या सर। कन्फर्म होइए, शायद के गली से निकल आइए और पक्का वाला सड़क पकड़िए। नहीं कह सकते हैं। देखिए पक्का वाला सड़क पकड़ लिया, लेकिन पकड़े गलत वाला में। कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? परिमाप में क्या होता है? चारों साइड को जोड़ते हैं। ये खाली हो गया कि टेढ़े ना हो गया जी, लंबाई थोड़ी बदल गया है। इसकी टेढ़ा होने से क्या आमने सामने का भुजा बदल गया है? नहीं, सब कुछ सेम है, सारे भुजाएं समान हैं, सेम ही कंडीशन पे है। लंबाई लंबाई, इसको भी यही हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये लंबाई है, ये लंबाई है, चौड़ाई है, चौड़ाई है, ऐसे ही जुट करके आएगा। इसको भी कीजिएगा तो यही कहानी बनना है। तो परिमाप के केस में या तो समांतर चतुर्भुज हो या फिर आपका आयत हो, और आयत को भी आप जानते हैं कि आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज मतलब क्या? समान अंतर वाला चतुर्भुज। तो इसके अंतर तो समान है, ये है। ठीक है, तो इसका जो परिमाप होगा तो परिमाप बिल्कुल यही होगा, एग्जैक्टली यही होगा। तो समांतर चतुर्भुज का भी अगर आपको परिमाप निकालना हुआ, देखिए सीधा सा बात है, हम क्या लिखें यहाँ पे? सारी भुजाओं का योग, सारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाएगा, वो कौन चतुर्भुज हो। लेकिन अगर फॉर्मूला की तरह चलना हो तो इसका भी यही फॉर्मूला होगा। इस चीज़ को एनालाइज कीजिए खुद से, देखिए एक बार क्या वही चीज़ होगा कि नहीं होगा। ये भी आपका लंबाई है, ये भी आपका लंबाई है, ये भी आपका चौड़ाई है, ये भी आपका चौड़ाई है। ठीक है, तो आप इस आपको परिमाप निकालने क्या बोला है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। तो आप इसको जोड़िए, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, आपको ये पेरीमीटर निकालने को कहा गया। तो अगला में आप जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 2b। इसमें से 2 कॉमन कीजिएगा तो 2 × l + b आया कि नहीं है? तो परिमाप आयत का निकालिए या फिर समांतर चतुर्भुज का निकालिए, कहानी वही बनना है। यानी सेम फॉर्मूला आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल पे, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, कहाँ गया जी? देखो मदरसा बना पता है सर, हम लोग का नहा वाला था ना, तो स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं। सर यहाँ पर हर सर हाँ जी। बोल रहे थे हम लोग का भी यही क्लास हो जाएगा, टीचर डे से मनाएंगे। आप कहिए ना कहाँ मनाना है? आप ये गांधी मैदान बुक कर देते हैं। नहीं, हमको स्विट्जरलैंड जाके बनाना। स्विट्जरलैंड में? चलिए तो फिर तो स्विट्जरलैंड डन, वी विल गो टू स्विट्जरलैंड। अरे कहाँ चलना है? स्विट्जरलैंड लोग जा रहे हैं हम।
हाँ जीता, आपको दिल्ली कोई लेके गया नहीं, स्विट्जरलैंड कैसे जाइएगा? आप ले जाइएगा। आप तो बोले तो फिर याद है, फिर तो जल्दी भूल जाते हैं सर। नहीं, हम तो नहीं भूले, हमको नहीं याद बोले है। थे। हम झूठ मत बोलिए, आपको कोई हम- चीज़ नहीं लेके आए, हम ले जाएंगे। हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, कितना झूठ बोलते हैं। हम ले चलेंगे, हम ले चलेंगे, हम ना यहाँ से पार हो जाएंगे। हम ले चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए 14 नंबर सवाल, समांतर चतुर्भुज, इसमें फिर से है। हाँ जी, हाँ ये बताए नहीं थे, बस परिमाप समझाए थे कि परिमाप क्या होता है। हाँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये बस परिमाप समझाए थे। अब 14 नंबर सवाल आपको दिखा रहे हैं। सर इसका बना नहीं देंगे। हाँ, बना तो लीजिएगा, अगर आप तो सर ट्राई कीजिए, फिर जिनको लगता है ट्राई कर सकते हैं ट्राई कीजिए। बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमारी आवश्यकता है, तो हम उनको निराश तो नहीं करेंगे, है ना, उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं। आप ऐसा मत सोचिए हम आपको कह रहे हैं। आप भी धोखा दे देंगे एग्जाम हॉल में। हाँ, एग्ज़ाम हमें तो खैर, लेकिन टेंशन मत दीजिए। बताएंगे ना सर, ये भी रुक डाल के। नहीं जी, हम इनको उपाय तो बताइए किए हैं। आप वो सब तांडव वांडव कीजिए, तांत्रिक मंत्र वाला काम कीजिए, हम आपके शरीर में घुस जाएंगे और सारा सॉल्यूशन देंगे। क्रमश मतलब पहले ठीक से पढ़िए, क्रमश नहीं लिखा हुआ है, क्रमशः लिखा हुआ है, ठीक है, क्रमशः। आप भी वैसे ही पढ़ रहे हैं क्या? क्रमशः हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सर बताइए ना। क्रमशः का मतलब, क्रम का मतलब समझते हैं, ऑर्डर, उसी में सह लगा दीजिए, क्रमशः। नहीं समझे? नहीं समझे? ठीक है, अभी आएगा समझ में। देखिए 14 नंबर समझिए, साथ में समझ में आएगा। दो आसन भुजा। ओह माय गॉड, ओह आसन भुजा दोनों बराबर करते हैं ना? ये 6 देखिए हमको चतुर्भुज का नाम लिखने नहीं आता है। ABCD होता है ना, हम सी इधर कर देते हैं सर। तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन बना रहे थे उसमें गलत हो गया था मेरा 22 एग्जाम में। सेंटीमीटर आंसर आएगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चलेगा। नम्मा में थोड़ा इधर उधर करिएगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 22 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज आपके पास है ना, दो आसन्न भुजा था। आसन्न भुजा समझते हैं ना जी, दो भुजाएं जब आपस में चिपकल रहता है एक साथ, जिसका एक कॉमन पॉइंट होगा, दो भुजाओं का एक स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होगा, तो वो आसन्न भुजा कहलाता है। जैसे आपका OAD और AB आसन्न भुजा है, ठीक है, ये दोनों आसन्न भुजा है क्योंकि इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। आपका AB और BC ये भी आसन्न भुजा है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट एक ये है, तो इसको आसन्न भुजा कहते हैं। तो एक आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है और एक है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक 6 और एक 5, और इसका परिमाप निकालने को कहा है। तो आप इस बात को समझ कर, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा। ये भी 5 होगा, लिख के फॉर्मूला ठीक है। सर वो बता। अब आप ये लिखे चाहे ना भी लिखे तो भी आप क्या कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर, ऐसा लिखिएगा, समांतर चतुर्भुज परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आपका 2 लंबाई है आपके पास 6 और 5, 2 इंटू 11 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया आपका परिमाप, ठीक है। तो ये 14 नंबर सवाल रहा। देखिए 15 नंबर भी आपका ऐसा ही बन जाएगा। 15 नंबर आप लोग ट्राई कर सकते हैं, हाँ 15 नंबर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। करता ही रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बना सकते हैं आप लोग, आपके पास कैपेबिलिटी है, लिखना है ये वाला। हैं? भूत मार रही है क्या बुक? तो ये लिखिए ना आप 14 में, सोल्यूशन नहीं चाहिए आपको, सोल्यूशन नहीं लिखना है तो लिखिए, फिर बुक का क्या जरूरत है इसमें, सॉल्यूशन लिखने के लिए बुक का क्या जरूरत, सोल्यूशन बुक थोड़ा यहाँ से लिखना है। लंबाई प्लस चौड़ाई, आपको पूरा लिखना हो तो पूरा लिखिए। पंद्रह नंबर देखिए क्या, आपके पास अनुपात में भुजा दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है, भुजाओं का लंबाई ज्ञात करना। अरे बहुत ईजी है, बना दीजिएगा आप लोग,
आप लोग के पास कैपेबिलिटी है, बनाइए फिर। और लेकिन बनाना है तो ऐसी देख के नहीं बनाना है, प्रोसेस के साथ, सिस्टम के साथ बनाने का तरीका भी समझना है, लिखना कैसे है, क्योंकि आंसरवा ले आना बहादुरी नहीं है, अभी आपको प्रोसेस को ही पकड़ना है। ये दोनों पे पूरा सीरियस है, आंसर मिला। अभी कौन सा चैप्टर बना रहे हैं आप दोनों? आप कौन सा चैप्टर बना रहे हैं? अभी इससे पहले लास्ट घातांक वाला चल रहा था ना, वो आपका ख़त्म कर दिए थे, बोले थे नया चैप्टर शुरू करने के लिए। कौन सा? अच्छा हाँ, आंकड़ों का प्रबंधन शुरू हुआ था ना। तो हम लोग का भी है ना चैप्टर, तो एक साथ आज कल रनिंग अभी लोग ख़त्म कर दिए हैं तो क्या करें, ये लोग वंदे भारत हैं ना। बता सर आप 12 नंबर नहीं बताते, 11 तक छोड़ दिए, उसके बाद नहीं बताते। ये मानेंगे ना, झूठा मुझसे बोल रहे हैं। सर 11 नंबर तक हम लिखे हैं, आप 12 नंबर बोल रहे हैं। आप ही लोग ने बताया जी कि 12, अरे तो 12 आप ही लोग ने बताया जी कि 12 तक हो गया है। हाँ मेरा नाम नहीं लीजिए, तो पता ही नहीं है कुछ। जैसे बोला बोल। मतलब आप जो जोड़े हैं वो सही जोड़े हैं, बुक में कुछ और लिखा हुआ है। काटिए बुक वाला को, दिखा दीजिए। ये है सवाल आपका, ठीक है। भी आंसर सेम है, बाकी इधर 1 लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ तो मिटा दीजिए 1 को। ये 7/9 और 11/12, ये इसको जोड़ना है और जोड़ के ये आंसर लिखे आना है, ऐसा ना? पक्का ना? ठीक है। 7/9 और 11/12, ठीक है। इन दोनों कैल्शियम लिए होंगे तो 36 आया होगा, और ये 7 चौकी 28, और ये 11 तिया 33 किए होंगे, ठीक है। 8 3 11 का 1, 3 2 5 और 1 6, 61/36 किए होंगे। हम तो जोड़वे गलती कर लिए ही। हो गया कि आगे बताएं? अब 36 है, 61 से भागा कीजिएगा तो 36 दूनी होता है 72, ज़्यादा हो जाएगा। एक बार में लगाएंगे, घटाइएगा तो आएगा 5, और ई आ जाएगा आपका 2 25, तो आपका ये आ जाएगा, ये 1 है, 1 पूर्णांक, नीचे वाला ऊपर जाता है 25/36। आंसर 10 आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? 15 नंबर हम ट्राई करें? नहीं बना? चलो सही बना, तो देखते मैंने कहाँ गलत। ये मिटाएं हम मिटा, लिख रहा है सर। इस हमको नहीं पता इसलिए तो पूछ रहे हैं। सवाल में समांतर चतुर्भुज का ही जिक्र है, ठीक है। हमको थोड़ा हिंट करिएगा। समांतर चतुर्भुज ही है तो समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल बना रहे हैं, ठीक है। और जो आसन भुजा है आपके पास वो अनुपात में दिया हुआ है, 8:7। कितना था? 8/7। इतना ही था। और मार कर लीजिए एकदम, मारा मारी काहे नहीं कर लेते हैं। 7:8 हो गया, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ था? 600। और आपको लंबाई और चौड़ाई पता करना है, यही है, ठीक है। देखिए सारी लंबाइयाँ हो जाओ। अरे वही है, वही ना पता हुआ जी, बतिया कुछ और है। तो सभी भुजा मैंने कुछ ही हुआ, फिर लंबाई चौड़ाई होता है ना। आप लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत गांजा लगता है, पी पा के आ जाते हैं। हंसने वाली क्या बात है, हम तो हंसते नहीं। हंसते हैं क्या है जी? वो बोलेंगे तो पक्का हंस जाइएगा। देखिए ABCD क्यों जी? आप करवाए रोला बा चुप नहीं हो सकता है? हमरा कहिए ना 5 मिनट चुप कराएंगे। आप रोते हुए एक मिनट के लिए मेरा फेस देख सकते हैं? हो ही नहीं सकता है कि आप रोते हुए मेरा 1 मिनट का फेस देख लीजिए, आपको हंसी ना है। ट्राई करके कभी देख लीजिएगा जीवन में, कुछ नहीं होगा। आपको तो टोटल हम हंसा देंगे।
हंसाइए देंगे, हंसना तय है। हमारी बहन लोग विदाई में हमारा मुंह नहीं देखती है। सच्चाई है, क्योंकि देख ली तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो हो ही जाएगा, लेकिन हम पहला तो रोते उते नहीं है, चाहे कितना बड़ा दुख का नहीं आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा आफत का नहीं, हम रो नहीं सकते हैं, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब रोवेंगे नहीं तो कुछ तो करेंगे, क्या करेंगे हम? छोड़िए, जो भी करेंगे देखा जाएगा, समय आएगा तो पता चलेगा। देखिए आपके पास जो सवाल है ना, लंबाई और जो चौड़ाई है वो सीधे सीधे नहीं दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, 7:8, तो 7 जो होगा वो चौड़ाई का अनुपात होगा और 8 जो होगा लंबाई का अनुपात होगा। तो आप जानते हैं कि जो अनुपात होता है वो जो रेशियो में बनता है तो कोनो संख्या से काट के बनता है, तो उसके लिए हम लोग x मान करके काम करते हैं, q मानते हैं, भी बात अंदर की बात जानवे करते हैं, है ना, राज की बात तो आप सब लोग जानते हैं। तो क्या करिए, पहले मान लीजिए, माना कि दिए समांतर चतुर्भुज का लंबाई बराबर 8x, ठीक है, चौड़ाई बराबर 7x। लंबाई और चौड़ाई को आप x के रूप में मान लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करिए, आपके पास परिमाप दिया हुआ है, परिमाप 600 दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई भी आपको दिख गया, तो क्या इससे एक समीकरण बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, x का मान आ जाएगा। x का मान अगर आप यहाँ पे रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ आते हैं, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे, परिमाप बराबर आप जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो आप परिमाप के जगह पे रखिए 600 और 2 इंटू लंबाई आपका 8x प्लस 7x, ठीक है ना। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, यानी कि 15x को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे बराबर 600, ऐसा कह सकते हैं ना। उसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 दूनी 30x बराबर 600, x बराबर 600 बटा 30, तो 30 दूनी 60, क्या हो जाएगा? सर मेरे तो आंसर आया था, फ्रेंड छोड़ दिया। अच्छा किए छोड़ के, आप नहीं छोड़े तो हम बताते कैसे। x का मान आ गया 20। अब आपके इसको क्या करना है, सभी भुजाओं का लंबाई याद करना है, तो आप क्या कीजिएगा, अतः लंबाई बराबर 8x है, यानी 8 इंटू 20, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर जो भी सी में होगा। ठीक है, चौड़ाई में जाइएगा तो चौड़ाई आपका है 7x, तो 7 इंटू 20 140, और यही तो आपका लंबाई हो गया। ठीक है, समझ गया? आगे बढ़े 16 नंबर पे। कितना नंबर? 19। 2 कक्षाओं की छात्रों के आयु का माध्य निकाला गया। 120 छात्रों की पहली कक्षा के छात्रों का माध्य आयु 9 वर्ष और 60 छात्रों की दूसरी कक्षा के छात्रों का माध्य 12 वर्ष है। 2 कक्षाओं के छात्रों का माध्य आयु कितना होगा? क्या होता है, सभी प्रेक्षण का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, ये हो गया। और एक कक्षा में माध्य निकाला गया, वो कक्षा कितने का था भाई? 120 छात्रों का, तो संख्या की जगह पे 120 रख सकता है। योग कितना आया हमें नहीं पता, क्योंकि उम्रवा मालूम होगा था ना, जोड़ के लिखेंगे, लेकिन कुछ बताया है कि उसका माध्य आया है 9 वर्ष। ठीक है, माध्य 9 वर्ष आ गया है, ये पहला कक्षा का है। तो अगर एगो बच्चा का समझिए कि 9 माध्य आ गया और 120 की संख्या है,
तो क्या इसका आप योग निकाल सकते हैं 9 गुना 120 करके वर्णमा 8 टोटल से 108 यानी कि कितना, यानी जो भी उम्र रहा होगा बच्चों का उसको जब जोड़ा गया तो जोड़ने में आया होगा कितना 1080। ये पहला कक्षा का होगा। दूसरा कक्षा में घुसिएगा तो इसमें कितना बोला गया है कि इसमें जो है ना 60 छात्र हैं, तो 60 नीचे रखते छात्रों का संख्या योग नहीं मालूम है हमें, ठीक है। तो एक कक्षा छात्रों का माध्य 12 वर्ष आ गया, माध्य से कितना आ गया है 12 वर्ष आ गया। अच्छा इसका भी योग निकाल सकते हैं, तो योग बराबर 12 गुणे 7 12 छः 72 यानी कि 720, यानी सही वर्षों का आयु सभी छात्रों का आयु को जोड़ा गया तो ये 720 आ गया और यहाँ पे 1080 आ गया। अब सवाल है आपका दोनों कक्षाओं के सभी छात्रों का माध्य आयु कितना होगा, ठीक है, माध्य आयु कितना होगा। तो कक्षा ए और कक्षा बी और ये इसका ए और बी मान रखते हैं, कम माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है सही प्रेक्षणों का योग। तो देखिए एक कक्षा से जब जोड़ा गया तो 180 है, बी कक्षा से जोड़ा गया तो 720 आ गया। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पूरा के निकल जोड़ हो जाएगा, हो जाएगा। ई कक्षा में है कितना छात्र 120 और ई में है 60, तो नीचे में होता है क्या छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या, तो 120 प्लस 60 नीचे में और 1080 और 720 ऊपर में। क्या हम ऐसा कर सकते हैं और इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या हमारा माध्य निकल जाएगा। हाँ करिए, बताइए किनको। अब हम लोग का 16 नंबर करें ना, हम लोग 16 नंबर में हम लोग पहुँचे। अब आगे लाइए 16 नंबर तो दिखाइए हम। हाँ बुक पकड़ाई दीजिए जरा सा, बुक लाई थोड़ा सा। अरे लीजिए ठीक है 16 नंबर, ठीक है 15 हो गया 16 नंबर। रेडी स्टेडी गो। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं में एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर बड़ा है तो इसकी सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि परिमिति 40 सेंटीमीटर हो। ये भी आप मालूम कर सकते हैं, अगर हम आपको हिंट करें तो कर सकते हैं, पता नहीं करिएगा कि नहीं। देखिए सवाल में क्या है ना, समांतर चतुर्भुज है, उसका दो आसन्न भुजा है और दोनों में से जो एक भुजा है ना, दोनों भुजाओं में वो कंडीशन रखा है एक दूसरी से 10 सेंटीमीटर बड़ी है। दो आसन्न भुजाएं एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब अगर एगो 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा का 15 सेंटीमीटर का है, ऐसे रिलेशन है, ठीक है 10 सेंटीमीटर बड़ा है। तो हमको को एगो बात बताइए, साफ साफ तो नहीं है देवल है कितना कितना का है, तो आपको एगो को x मानना चाहिए, मानिएगा ना। माना कि एगो जो है आपका भुजा x है तो दूसरा का कितना होगा x प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 ज़्यादा है। अब एगो और बात बताइए, x को हम चौड़ाई माने कि लंबाई माने। एक्स को सर हाँ चौड़ाई माने है ना, क्योंकि x प्लस 15 बड़ा हो जाएगा, 15 बढ़ेगा तो वो लंबाई का काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि समांतर चतुर्भुज का चौड़ाई बराबर x है या x मीटर है, ठीक है। चौड़ाई बराबर x मीटर आ गया तो लंबाई कितना हो जाएगा जी, x प्लस 10 सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में रखेंगे। हाँ क्या इतना सेमी हो जाएगा, बताइए। यहाँ तक में कोई तकलीफ़ है आपको, कोई तकलीफ़ नहीं है। अब इसको पुट करते हैं और काम करते हैं। इसमें भी आपके पास परिमिति दिया हुआ है, इसका परिमाप इसका परिमिति दिया हुआ है, तो परिमाप आपके पास है कितना 40 सेंटीमीटर, तो परिमाप की जगह 40 रखिए। लंबाई और चौड़ाई आपके पास है, ये है, बन गया समीकरण। लंबाई x प्लस 10 और चौड़ाई है केवल x। अब आप इसको जोड़िएगा, सर तो उसको 10x नहीं कहा जाता। x प्लस x को 10x कहना चाहते हैं। 10x कब होता है, जब आप x को गुना करिएगा तब वो 10x होता है, जोड़ने पे नहीं होता है। जोड़ने पे का मतलब क्या हुआ कि x है और ये 10 है, मतलब 10 में आपको x जोड़ना है, कौन चीज़ जोड़ना है आपको नहीं पता, तो ये नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रह जाएगा, सर इसका पूछा ठीक है, समझ गए। अब देखिए ऐसा हुआ तो अभी आप इसको सॉल्व कीजिएगा
तो ये आपका x 2x हो जाएगा, 2x प्लस 10, ठीक है। फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं बढ़िया से, 2 इंटू 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 40। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे क्योंकि अंदर तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसको इससे कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4x और ये कीजिएगा तो हो जाएगा 20 बराबर 40। अब ये 20 को घटा दीजिए और 4 से भागा कर दीजिए, है ना। अब समीकरण को हल करना है, ये तो बच्चा वाला सवाल है। 40 इस 20 को अपने चर को चर के साइड में लेके चले जाएंगे, अचर को अचर के साइड में, है ना। 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा, ये 4 भागा में जाएगा, काटिएगा 4 × 25 20, x बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब x और 5 सेंटीमीटर आ गया तो अतः लंबाई और चौड़ाई बता दीजिए आप। क्या बोला है जी, सवाल में क्या निकालो कहा गया? चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। हाँ, सभी भुजाओं की, इसके सभी भुजाओं की लंबाइयाँ निकालिए। तो अतः लंबाई कौन सी माने हैं, x प्लस 10, तो आपका हो जाएगा 5 प्लस 10 यानी कि 15 सेमी। और अगर चौड़ाई का बात करें तो आपका कितना है, चौड़ाई तो x से माने थे यानी कि 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। समझ में आया? बस लिखने के ढंग को पकड़िए, ये सारे सवाल आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। बस हाँ, एक टाइप की एग्जाम दिया तो कॉपी दे दी। बढ़िया होगा। चलिए देखिए 17 नंबर सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया ना, एक आपके पास समान सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए सी जो है, इसमें कहा है कि ए बी और बी सी बराबर है, ए बी बराबर है ए सी का। तो आपको सभी भुजाओं का लेंथ मालूम करना है, भुजाएं की कोण, अच्छा कोण ज्ञात करना है, सभी कोणों का माप, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, आपको सारा का सारा ज्ञात करना है। बताइए, और कंडीशन बस इतना सा रखा है ना कि ये दोनों कोण, ये दोनों भुजा जो है वो बराबर है। अब जरा इसमें से दिमाग लगाइए, किस में कितना है दम। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाइए। सर अगर वो एक्स रहेगा तो ये भी एक्स हो जाएगा। ये एक्स है, हाँ, अगर इसको आप x सेंटीमीटर कह रहे हैं तो ये भी x सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिए क्या होगा, 180, क्या 180? नहीं, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ई, चारों का अलग अलग मान होगा जो आपको ज्ञात करना है, बताना है। फिर समीकरण बना सकते हैं। कैसे बनाइए, दिमाग लगाइए, समीकरण बनाइए। समीकरण नहीं बनाना। नहीं बन भी सकता है, सोचिए। वो है, अच्छा वो सर वो पूरा लेंथ x डिग्री है तो DC बराबर भी h। जी बिल्कुल होगा, सर पूरा ही x होगा। तब देखिए तो ये भी x से होगा, ये भी x से होगा। अब जोड़ देंगे चारों और एक बराबर 180। परिमाप नहीं निकालना है चाचा, कौन निकालना है? इस सगरो x लिखवा के हीरो बन रहा है बड़का। चलिए हम दिखाते हैं, सवाल समझ में आया ना। हमें क्या करना है, हमारे पास एक सम चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें बस कंडीशन इतने रखा है ना कि दो गो, एगो ई है एगो ई विकर्ण, ये दोनों बराबर है। बाकी क्या रखा है, कुछ नहीं रखा, बाकी कोण निकालने को कहा गया। तो ध्यान से सोचिएगा, अगर ये बराबर है तो पहली बात तो भाई इसके चारों भुजे बराबर होता है कि नहीं, ऊपर से बीचों वाला बराबर हो गया तो सोने पे सुहागा हो गया, है ना। सोने पे सुहागा कैसे हो गया वो देखिए, अगर आप इतना ढक दे तो क्या त्रिभुज बन गया, हाँ त्रिभुज बन गया। एक रोड ढके तो क्या हो त्रिभुज बन गया। और वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और समबाहु भुजा का तीनों कोण कितना कितना का होता है, 90-90 होता है। जो हम बोलेंगे सही। नहीं 60 60-60 होता है ना जी,
तीनों कोण बराबर होता है तो ना 6 या 18 होगा। बात है समझ में? तो का 60 60 60 होगा, इसमें भी 60 60 60 होगा। बस हो गया कहानी। ये डी आपका 60, बी भी आपका 60। हाँ सर, पता है सर, हमें तो 60 180 कैसे बोल रहे थे, हमको लगा ना पूरा पूछ रहे कितना मान होगा उसका। चलिए ठीक है। देखिए क्या ऐसा हो सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं तो एक डी का मान 60, बी का मान भी 60 और ई इतना आधा 60, इतना आधा 60, तो पूरा कितना हो जाएगा 120। यानी बी ए बराबर 120, बी बराबर 60, सी बराबर 120 और डी बराबर भी 60। क्या चारों कोण का मान निकल गया? बस इतना छोटा सा ध्यान आपको देना था। ये जो दिए नहीं हम लोग, हाँ, जो कि दिए नहीं। अगर पूरा तो पूरा का ये तो रट्टे वाला चीज़ है। 360 पूरा का 360 आता है। चारों के जोड़ दीजिए 12 या 36 होता है ना, समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अब इसको देखिए बनाना अगर क्या है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो ऐसे हो गया इसको हैं सॉल्व हो गया। लिखेंगे कैसे, वो चीज़ का बात कर रहे हैं। प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे देंगे? क्या इसी एग्जाम में आ गया तो ऐसे करिएगा? ऐसे नहीं कर सकते हैं। फिर लास्ट में लिख देंगे सोच। तो आप सर पता है कैसे लिखेंगे? वो पहले जो बराबर हम लोग के वो लिखेंगे। बैटरी मेरा 5% पे आ गया, जल्दी से सुलाना पड़ेगा, सूझ जाएगा नहीं तो। देखिए ए बी सी डी एक क्या है जी? सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज है। अब ये सम चतुर्भुज है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ए बी होगा वो बराबर होगा बी सी का, बी सी बराबर होगा सी डी का और सी डी बराबर होगा ए डी का। और दिया हुआ है, दिया हुआ क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, यहाँ दो सम बाहु त्रिभुज बनेंगे। क्या बन सकता है कि नहीं बनेंगे? बाहु त्रिभुज है ना। यहाँ पे आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी। इसमें लाइन क्या जोड़िएगा? यहाँ त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी दो समबाहु त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, बनेगा। तो अब एक एक बारी बारी से, तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी में इसको पकड़ें। अब इस हिसाब से चलेंगे। अब देखिए क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज बना है, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भूकोण कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसी को ऐसे रटल भी होता है कि भाई 60 60 होबे करते हैं, एक एक होबे करेगा। 60 के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता है। जहाँ चेंज किया वो समबाहु त्रिभुज रहबे नहीं करेगा। तो समबाहु त्रिभुज के लिए 60 होना जरूरी है। अतः त्रिभुज ए बी में क्या हो जाएगा? आप सीधा कह सकते हैं क्या? x प्लस एक्स प्लस एक्स। अगर आपको डिटेल करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज का सम कितना होता है? 180 होता है। यानी एगो एक्स एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। यानी तीनों को जोड़िएगा तो 3x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180/3 काटिएगा तो x बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ आप नहीं भी दीजिएगा तो काम चल जाएगा। और दूसरा का त्रिभुज पकड़ेंगे तो यही कमा करेंगे। समबाहु त्रिभुज जैसे ही कह दिया ना, वो क्लियर है कि उसका तीनों भुजाएं 60-60 डिग्री का होगा। ठीक है, या आप चाहें तो इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको हम क्या चाहें कि इसको हटा देते हैं, फालतू है। समबाहु त्रिभुज का ये रटने वाली चीज़ है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं 60-60-60 होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब ए बी सी में क्या करिएगा? आप ऐसे लिखिएगा, बी एंगल बी ए सी बराबर होगा किसका? एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, और ये तीनों बराबर होगा 60 डिग्री का। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ध्यान से देखिए, ए बी ए सी, बी ए सी इस एंगल की बात किए, एंगल ए सी बी इस एंगल की बात किए, प्लस बराबर एंगल ए बी सी इस एंगल की बात किए। तीनों आपस में बराबर होगा क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज है। बराबर यानी कि कितने का बराबर होगा? 60 डिग्री में। फिर ऐसे ही करिएगा त्रिभुज कौन सा में? ए डी सी में। इसमें तीनों का कोण का बराबर करिए, लिख करके ना। ठीक है, क्या लिखेंगे? डी सी ए और बोलिए सी ए डी और बोलिए 3 गो है और ए डी सी बराबर 60 डिग्री। क्या ऐसा हो जाएगा? यानी हमारे पास तीनों 60-60 का निकल करके आ गया। ठीक है, अब जब 60-60 का निकल करके आ